करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। एक दो दिन से वीडियो बन नहीं पा रही थी, तो आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट सवाल। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड इज़ ऑब्जर्व एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। एक एरोप्लेन है जो 1 किलोमीटर ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। तो लेट्स से कि ये 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के एलिवेशन में आपका ये यहाँ से 60 डिग्री के एलिवेशन में यहाँ पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है। और आफ्टर 10 सेकेंड्स द एलिवेशन इज़ ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री दिया हुआ है और 10 सेकेंड के बाद, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल है, तो एलिवेशन के बाद ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच गया है और इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है इट इज़ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, 1 किलोमीटर इस एरोप्लेन का एलिवेशन दिया हुआ था, तो इट इज़ 1 किलोमीटर। तो बेसिकली जो हाइट होगी ये भी आपकी 1 किलोमीटर ही होगी। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। जो स्पीड होता है आपका, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमारा फॉर्मूला होता है। तो स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 30 डिग्री है। लेट मी रीनेम ABCDE। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ये जो एंगल है पूरा ये 60 डिग्री पड़ रहा है। तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 इज √3, तो परपेंडिकुलर इज AB अपॉन में बेस इज BC। तो √3 इज इक्वल्स टू AB 1 किलोमीटर है और BC मुझे नहीं पता। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो अगर आपको BC की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगा 1/√3 किलोमीटर। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो BC इज इक्वल्स टू 1/√3 और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से √3/3 किलोमीटर। तो ये आपका √3/3 किलोमीटर आ गया। यहाँ से इधर चल रहे हैं सवाल को करने के लिए। तो BC का जो डिस्टेंस आया वो √3/3 किलोमीटर आया। इसके बाद हम ट्राइंगल ले रहे हैं ED और C। तो इस बार जो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल EDC वाले ट्राइंगल में जो tan होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 30 इज़ 1/√3, परपेंडिकुलर इज ED अपॉन में बेस इज DC, राइट। परपेंडिकुलर इज ED, बेस इज DC। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू ED अगेन 1 किलोमीटर होगा बाय सिमेट्री। ED इज़ 1 किलोमीटर, ये आपका जो ED डिस्टेंस है। और जो DC है आपका कंबाइन, इसको मैं लिख सकता हूँ DB प्लस BC। ओके जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/√3 इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर अपॉन में पूरा DC की वैल्यू आ जाएगी √3 किलोमीटर। ठीक है जी। तो DC की वैल्यू कितनी आ गई? √3 किलोमीटर। समझिएगा, अगर आपको ये पूरा DC पता है, अगर आपको ये पूरा DC पता है और आपको फिर BC भी पता है, तो इस पूरे DC में से BC माइनस कर दोगे तो आपको DB मिल जाएगा C। इस पूरे के पूरे DC में से CB माइनस कर दिया तो DB बच गया। तो इस पूरे DC में से आपने BC माइनस कर दिया तो आपका DB बच गया। तो DC इज़ √3, BC इज़ √3/3 किलोमीटर में चल रहा है बेटा, सब कुछ है, इज इक्वल्स टू में BD। तो √3 कॉमन निकाल लिया, 1 - 1/3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू BD। तो √3 इज 3 × 1 = 3 - 1 2/3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू BD। तो BD की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 2√3/3 किलोमीटर। ये BD की वैल्यू आ गई है। ठीक है, √3 कॉमन निकाला, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से √3 कॉमन निकाला, यहाँ से 1 बचेगा। LCM लूँगा, 3 × 1 = 3 - 1 2/3 2√3/3 किलोमीटर। ये मेरा BD आ गया है। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आपका BD आ गया है 2√3/3। तो डिस्टेंस पता है, टाइम कितना लगा था? आफ्टर 10 सेकेंड्स बोल रहे हैं ये, आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो
और आपको स्पीड निकालनी किलोमीटर पर आवर में। तो अब मैं यहाँ से करूँगा ज़रा, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज़ 2√3/3 किलोमीटर, ठीक है जी, ये डिस्टेंस है। अपॉन में जो टाइम होगा, टाइम आपको 10 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको आवर्स में डिवाइड करना है, तो सेकेंड से मिनट में लाओगे तो 60 से डिवाइड होता है, और फिर मिनट को भी आवर्स में लाओगे तो अगेन 60 से डिवाइड होता है, तो 3600 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2√3 ये नंबर पहले के पास इंटू होने जाएगा 3600, अपॉन में 3 × 10 = 30 किलोमीटर पर आवर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा 120, 120 × 2 इज़ 240√3 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड होगा ड्यूरिंग BD से जाते समय जो स्पीड होगा वो होगा आपका 240√3। 240√3 जो आपका आंसर आया है। √3 की वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताई है कि आपको क्या लेनी होती है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि √3 की वैल्यू 1.73 है, तो √3 इज़ 1.73, तो स्पीड आ जाएगी आपकी 240 × 1.73। सो 240 × 1.73 इज़ 415.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द स्पीड। प्लीज़ नोट इट डाउन, और ये सभी क्वेश्चंस बनाते चलिए क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।